Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Question is, prove that 0a minus b minus a 0c b minus c 0 इक्वल टू 0 इन डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। यानी ये बोला गया है कि आपको ये प्रूव करना है दिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी बट यूजिंग प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज़ का यूज करते हुए मुझे ये शो करना है, दिखाना है। ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद आप तुरंत देखिए कि इसका डायगोनल एलिमेंट 0 है और ये डायगनली ऐसे जैसे a माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी से ये साइन चेंज हो रहे हैं, दैट यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। और आपको ये बताया गया है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट 0 होता है। बट चलो हम इसको आपको फिर से बता देते हैं। कोई भी मैट्रिसेस ए लिखी हो तो उसका डैश का डिटर्मिनेंट और उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आपको पहले से ही याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट हमारे पास है। अगर मैं इसको डेल्टा कह देता हूँ जिसको, और नोट कर लेता हूँ कि डेल्टा है 0a माइनस बी माइनस ए 0c एंड बी माइनस सी 0। अगर आपके पास ये लिखा गया है तो आप तो यही कहते हो कि डिटर्मिनेंट हो या उसका ट्रांसपोज हो, दिस दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर लेता हूँ, इस रो को कॉलम में लिखता हूँ 0a माइनस बी, सेकेंड रो को कॉलम में लिखता हूँ माइनस a 0c एंड थर्ड को b माइनस सी एंड 0। ऐसे मैंने नोट करे, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ये मैंने किससे लिखा, यही प्रॉपर्टी का यूज किया था। और इसी डेल्टा को, ये डेल्टा डैश मैंने लिखा तो, बट आप कहते हो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, ये आप लिखते हो। ठीक है, तो अगर ये डेल्टा डैश होता है तो इस डेल्टा डैश को जो मैंने यहाँ पर नोट किया है इसको क्या नोट कर सकता हूँ, डेल्टा नोट कर सकता हूँ। नोट कर लेता हूँ तो आपके पास ये डेल्टा की वैल्यू आ गई, जबकि इतना आपको लिखना भी नहीं है, आप तो डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी यूज करो, स्वतः ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता हुआ दिखेगा। a 0 माइनस सी माइनस बी सी 0। अच्छा, इसको एक्सपेंड भी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर मैं फर्स्ट नोट कर लेता हूँ तो ये आपके पास सेकंड हो जाता है, और फर्स्ट सेकंड आपके पास हो गया, दोनों ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे टू डेल्टा इक्वल टू, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आपके पास आएगी आप तुरंत देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से आपने नोट कर लिया। और 0 0 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट तो ऑलरेडी आप 0 ही निकालोगे, टू डेल्टा इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल्टा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा जो मैंने बताया था कि डेल्टा की वैल्यू 0 होगी, उसका रीज़न ये था कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस था और उसी का डिटर्मिनेंट निकालने की बात कही जा रही थी। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन देख लेना, अगर इस तरीके से है तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है, सॉरी ऑलवेज 0 ही होगी, हो सकती नहीं, ऑलवेज 0 ही होगी। तो इस तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए भी लिख देता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन है a इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे 0 2x 3 माइनस 2x 0 5 एंड माइनस 3 माइनस 5 0। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा, इसका भी रिजल्ट जो होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो मैं यही कहूँगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू मीन डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो ये आपके लिए एक तरीके से मैंने एक होमवर्क दे दिया कि आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।